आप जानते हैं सच की आवाज उठाने की कीमत मौत भी हो सकती है। सच्चाई की खोज में निकले मुकेश चंद्रकार जी की जान ले ली थी, जिनका नाम छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सच्चाई के लिए पहचान बन चुका था। सुरेश ने यह तरक्की और सक्सेस बस केवल कुछ ही सालों में हासिल की थी। जब उसकी खराब क्वालिटी वाली सड़क के बारे में मुकेश चंद्रकार जी ने रिपोर्टिंग की तो सुरेश को बहुत गुस्सा आया। उसने मुकेश चंद्रकार जी से बदला लेने का प्लान बनाया। क्या इस देश में सच्ची पत्रकारिता को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा? क्या इस देश में अब सच की कोई कीमत नहीं रही है? क्या आप जानते हैं सच की आवाज उठाने की कीमत मौत भी हो सकती है। ये कहानी है एक ऐसे पत्रकार की जिनकी निडर पत्रकारिता ने उन्हें मौत के हवाले कर दिया। आइए आज की इस वीडियो में सच जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सच्चाई की खोज में निकले मुकेश चंद्रकार जी की जान ले ली गई। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी कलम को हथियार बनाया और सच्चाई की लड़ाई लड़ने निकल पड़े, पर उनकी इसी लड़ाई ने उनका जीवन ले लिया और सच्चाई के इस योद्धा की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। मुकेश चंद्रकार एक स्वतंत्र पत्रकार थे जिनका नाम छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सच्चाई के लिए पहचान बन चुका था। उनके आर्टिकल्स, ब्लॉग और ग्राउंड रिपोर्टिंग ने भ्रष्टाचार और प्रशासन की असफलताओं की फेलियर की कई बार परतें भी खोली थी। लेकिन उनकी इसी बहादुरी ने उनके लिए अनजाने में एक उनके सामने खतरनाक दुश्मन खड़ा कर दिया था, जिसका नाम था सुरेश चंद्रकार। सुरेश चंद्रकार जो कभी 1500 रुपए की बावर्ची की नौकरी किया करता था, साल 2008 में उसने पुलिस विभाग में खानसामा का काम शुरू किया था। खानसामा का मतलब है कि किसी के घर में कोई भी इंसान खाना बनाने वाला या फिर खाने में लगने वाली सामग्री की व्यवस्था करने वाले इंसान को खानसामा कहा जाता है। उस वक्त उसकी सैलरी महज 1500 रुपए प्रति महीने थी, लेकिन आज वो 500 करोड़ रुपए का मालिक है। ये कैसे संभव हुआ? यानी कि इन 16 सालों में उसने हर साल ऑलमोस्ट 31 लाख रुपए से ज्यादा कमाए। ऐसा नहीं है कि 16 सालों में 500 करोड़ रुपए कमाया नहीं जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान काम क्या करता है। अगर हाँ वो कोई बिजनेस कर रहा होता या फिर कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर होता, इस कंडीशन में पॉसिबल है कि 500 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। सुरेश ने इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हुए अपनी पहचान बनाई और पॉलिटिक्स में प्रवेश कर लिया। फिर उसने इसी तरीके से धन संपत्ति जमा की। उसने अपनी शादी में इतने पैसे खर्च किए कि वो अपनी शादी में हेलीकॉप्टर से गया और बहुत ही ग्रैंड वेडिंग की थी। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? उसके भ्रष्टाचार और गलत कामों की वजह से। सुरेश ने यह तरक्की और सक्सेस बस केवल कुछ ही सालों में हासिल की थी। 2012 में उसने छोटे मोटे ठेके लेने शुरू किया था, तब उसके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसके कॉन्ट्रैक्ट्स की लिमिट बढ़ती गई, उसका लाइफस्टाइल और शौक भी बढ़ते गए, जिसकी वजह से वो लोगों की नजरों में भी आने लगा। 2016 में जब उसे एक सड़क बनाने का 120 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उसने इसमें गड़बड़ी की और केवल 50 करोड़ ही सड़क बनाने में लगाए, जबकि बाकी 70 करोड़ रुपए का उसने करप्शन कर लिया। जब उसकी खराब क्वालिटी वाली सड़क के बारे में मुकेश चंद्रकार जी ने रिपोर्टिंग की तो सुरेश को बहुत गुस्सा आया। उसने मुकेश चंद्रकार जी से बदला लेने का प्लान बनाया। उसने मुकेश चंद्रकार को अपने साथियों के जरिए अपने घर पे बुलाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मुकेश चंद्रकार जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल इतनी भयानक है कि उसकी यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये सब होता ही क्यों है? आखिर क्यों सच की आवाज को हमेशा दबा दिया जाता है? क्या हमेशा उन पत्रकारों को मार दिया जाएगा जो सच दिखाने की कोशिश करेंगे? पिछले 10 सालों में ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्हें केवल उनकी रिपोर्टिंग की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया। आरएसएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में 28 पत्रकारों की जान ले ली गई है। इनमें से लगभग आधे पत्रकार सरकारी तंत्र से जुड़े भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। मुकेश का यह मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले कई लोगों की उनकी रिपोर्टिंग की वजह से जान ले ली गई। मेरे पास उनमें से काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि संदीप शर्मा, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे अवैध रेत खनन पर। उनकी डेथ मध्य प्रदेश में ट्रक के द्वारा कुचलवा कर दी गई। दूसरे राघवेंद्र दुबे, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे अवैध बूचड़खानों की जांच।
उत्तर प्रदेश में उनकी हत्या कर दी गई। तीसरे, गौरी लंकेश, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे भ्रष्टाचार और पर्यावरणीय मुद्दों के लेखन पर, और उनकी हत्या कर्नाटक में गोली मारकर कर दी गई। और चौथे हैं तरुण सिसोदिया, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे मेडिकल घोटालों और प्रदूषण की, और उन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर कर दिया गया था, उन्हें आत्महत्या मजबूरी में करना पड़ा। इन पत्रकारों की हत्याएं मुख्य रूप से अवैध खनन, वनों की कटाई और पॉपुलेशन जैसे गंभीर विषयों पर रिपोर्टिंग के दौरान हुई हैं। रिपोर्टर्स ने यह भी बताया कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को अक्सर न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता है, जिससे इन अपराधियों का मनोबल और बढ़ जाता है और इन्हें और ज्यादा ऐसे गंभीर अपराध करने से कोई डर नहीं रहता। आखिर में यही सवाल आता है कि क्या इस देश में सच्ची पत्रकारिता को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा? क्या इस देश में अब सच की कोई कीमत नहीं रही है? क्या मैं और आप अगर कल ऐसा सच बोले तो हमें भी ऐसा ही किसी सेप्टिक टैंक में दफन कर दिया जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो देश के एक सच्चे और निडर पत्रकार और नागरिक को पूछने चाहिए। असली पत्रकारिता क्या होती है ये लोगों को समझना चाहिए। एक सच्ची पत्रकारिता ही देश में सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा करती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास भी कराती है। अगर इस देश में सच्ची पत्रकारिता का हमेशा इसी तरह खात्मा किया जाता रहेगा तो ये देश एक तानाशाही में बदल जाएगा। दोस्तों, इस पे सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।